कल हम लोग पढ़ रहे थे गुणनखंड की संख्या और लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे गुणनखंड के संख्या का योगफल, गुणनखंडों का योगफल, समगुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल, ये पढ़ रहे थे ना। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। 10,400 के कुल कितने गुणनखंड है? तो भैया ये सवाल पढ़ चुके हैं। आपको बताना है कुल कितने गुणनखंड है, पहला सवाल। दूसरा बताना है सम गुणनखंड की संख्या। और तीसरा सवाल विषम गुणनखंड की संख्या। विषम गुणनखंड की संख्या। कितना? पहले क्या आएगा? 36, 36, 30 और 6, ये आया सबका। देखिए सबसे पहले 10,400 का गुणनखंड करेंगे। 10,400 इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो सकता है 104 गुणे 100। 104 का मतलब कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 52, और 52 को फिर से 2 से काटेंगे 26, 26 को 2 से काटेंगे 13, 13 अभाज्य आ जाएगा ना। ये गुणे 100 का मतलब 25 चौका 100, तो 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5, ये हो जाएगा 2 के पावर 1, 2, 3, 4, 5, 2 के पावर 5 और 5 के पावर 2 गुणे 13। तो ये संख्या है मानक रूप। मानक रूप। अब अगर मानक रूप पता चल गया तो आप कुछ भी पता कर सकते हैं। गुणनखंड की संख्या तो हमने कहा था पावर में एक एक बढ़ाएंगे, आपस में गुणा, तो 5 में 1 बढ़ाएंगे 6, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3, और यहाँ 1 है तो 1 में 1 बढ़ाएंगे 2, गुणा कर लेंगे 6 3 18, 18 दूना 36, ये आएगा। दूसरा है सम गुणनखंड की संख्या। तो सम गुणनखंड की संख्या में हमने आपको बताया कि 1 2 बाहर लिखना है, तो अगर 1 2 बाहर लिख लेंगे इसमें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, यानी 2 बाहर लिख लेंगे एक को, तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 4। 2 के पावर 4, 4 में 1 बढ़ा देंगे 5 हो जाएगा। फिर से यहां 1 बढ़ाएंगे 3, यहां 1 बढ़ाएंगे 2, 5 3 15 दूना 30,
विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या में हमने बताया था सम वाले को छोड़ देना है। तो यह जाएगा, दुई में एक बढ़ाएंगे 3 और एक में एक बढ़ाएंगे 2, 6। क्लियर है ना ये चीज? तो कुल गुणनखंड की संख्या 36, सम गुणनखंड की संख्या 30 और विषम गुणनखंड की संख्या 6। सबका ये आया है? कोई ऐसा है जिसका ये उत्तर ना आया हो? अगला लिखिए। एक 1040 के गुणनखंडों का योगफल पहला, दूसरा सम गुणनखंडों का योगफल, तीसरा विषम गुणनखंडों का योगफल। इन तीनों का उत्तर पहले में कितना है भैया? 2604 25 20 25 20 संख्या नहीं, योगफल बताना है। योग संख्या बता रहे हैं क्या आप? पहले का योगफल खाली 14 आएगा। 1428 1324 1334 तीसरे का 84। ये दोनों गलत है किसी एक का। आप लोग का, आगे वालों का। बाकी पीछे भैया आप लोगों का दूसरी तीसरी चौथी बिंदु वाले बताइए कौन सा? पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला? पहले नंबर वाला। देखिए सबसे पहले 1040 का मानक रूप, 1040 को हम लिख सकते हैं 104 गुणे 10। 104 का मतलब, हाँ 13 चौका 52, तो 13 गुणे 4 का मतलब 2 गुणे 2, 13 चौका 52 और 52 दूना 104। 10 का मतलब 5 दूनी 10। इसका मानक रूप कितना जाएगा? तो 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 13, ये आएगा ना।
ये आ गया मानक रूप। अब हम लोगों ने पढ़ा है गुणनखंडों का योगफल। तो अगर गुणनखंडों का योगफल निकालना है तो दुई के पावर 4 लिखा है, तो इसको कहां से लिखते हैं? दुई के पावर 0 से। दुई के पावर 0 प्लस दुई के पावर 1 प्लस दुई के पावर 2 प्लस दुई के पावर 3 प्लस दुई के पावर 4 गुणे 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। ऐसे इसको लिखेंगे 13, इसको भी लिख सकते हैं 13 के पावर 0 प्लस 13 के पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, और ये आ जाएगा आपका 5 प्लस 1 प्लस 5 1 प्लस 13। गुणा कर लेंगे, यहां से यहां तक का योग 31 गुणे 6 गुणे 13, ये आएगा ना 13 और 1 14। हाँ 13 और 1 14, पूरा गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा 2604। ये पहला उत्तर है। दूसरा, अगर सम गुणनखंडों का योगफल निकालना है तो सम वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हाँ, जीरो वाला छोड़ देंगे। तो एक जीरो जैसे ही यहां छोड़ते तो इसका योगफल कितना आ जाता है? इसका योगफल पूरा आ जाएगा 30, बाकी संख्या तो वही आएगा 6 गुणे 14, ये आ जाएगा 2520। इस सम गुणनखंडों का योगफल। विषम वाले में पूरा दुई छोड़ देना था, खाली खाली यहां जाएगा 6 गुणे 14 84, इसका उत्तर है। लगा लेंगे ना अब? चलिए, यहां तक कल हम लोग पढ़े थे। बार बार प्रैक्टिस करिए, मैथ का मतलब खाली प्रैक्टिस। देखिए, एक सौ बावन यदि यक्स से विभाजित है, या 152 में यदि यक्स से भाग देने पर, यदि यक्स से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, तो यक्स का संभावित मान है। बताइए, इस उत्तर को बताइए। 152 में यदि यक्स से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है तो यक्स का संभावित मान कितना है? मैं ऑप्शन है इसका 9 10 15 और नोटा। कितना आएगा? 12।
152 यदि यक्ष से भाग देने पर, 152 को यक्ष से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, तो यक्ष का संभावित मान। देखिए कैसे लगाएंगे, जो अभी तरीका पढ़ रहे थे वही तरीका यहां भी है, यानी यक्ष से भाग देने पर अगर 152 में भाग देते हैं तो 8 बच जाता है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें, अगर 8 बचता है तो 8 माइनस कर लीजिए, यानी वो संख्या कितनी थी। तो हम 152 में से 8 पहले तो निकाल लें, तो कितना बच जाएगा 144। यानी हम ये कह दें 144 किससे किससे विभाजित है, ये तो हुआ ना। तो 144 किससे किससे विभाजित है, यानी सवाल ये बन गया 144 के गुणनखंडों की संख्या, ये तो पूछा है ना। तो 144 के गुणनखंड की संख्या कितनी आएगी, तो 144 का कैनोनिकल रूप लिखेंगे 12 गुणे 12, 12 गुणे 12 का मतलब 4 तिहाई 12 गुणे 4 तिहाई 12, तो यह आ जाएगा 2 के पावर 2, यहां है 2 के पावर 2 यहां है, तो 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर, ये 144 आ गया। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो कुल गुणनखंडों की संख्या भी पढ़े हैं, पावर में एक एक बढ़ाएंगे आपस में गुणा, यहां एक बढ़ाएंगे कितना जाएगा 5, और यहां एक बढ़ाएंगे कितना जाएगा 3, 5 3 15। इसका मतलब इस 144 को 15 संख्याएं विभाजित कर सकती हैं। समझ में आया ना। तो उत्तर कौन सा आएगा, नहीं 15 नहीं आएगा। अब समझना क्या आएगा, हाँ नोटा कैसे आएगा भैया, कौन बता सकता है, नोटा आएगा जो भी आएगा। तो देखिए 2 4 तो 15 में काउंट है ना। हाँ नहीं, देखिए 15 संख्याओं से ये कट जाएगा, ये बात सही है, लेकिन इस 15 संख्या में कौन कौन सी संख्या शामिल है, 1 2, यानी जो 140 को काट दे, 144 को 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 3 भी काटेगा, और 4 और 6 से कट जाएगा 6, और कौन सी संख्या भैया 12, 7 से नहीं कटेगा ना, 8 से कटेगा, 8 से कट जाएगा। तो एक चीज समझना, क्या इन संख्याओं से भाग देने पर कभी शेष 8 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि शेष का मान कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब जब 1 से भाग दे 144 कट गया तो शेष इसमें नहीं आएगा। 2 से 144 तो कटेगा, लेकिन 2 से काटने पर शेष 8 आएगा, नहीं आएगा। 3 से 144 तो कटेगा, लेकिन 3 से काटने पर शेष 8 आएगा, नहीं आएगा। इन सभी संख्याओं से जब आप 144 में भाग देंगे तो भाग तो जाएगा, लेकिन शेष 8 नहीं आएगा। शेष 8 तभी आएगा जब 8 से बड़ी संख्या से भाग देंगे, क्योंकि शेष का मान हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब इस 15 में से 1 2 3 4 5 6 घटा देंगे, और 15 में से अगर 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9, तो संख्या है 9। समझ में आ गया ना। 9 संख्याएं ऐसी हैं जिनसे आप भाग दे देंगे तो शेष का मान 8 आ जाएगा। बताइए जिसको ना समझ में आया हो। कटेगा तो 15 से, लेकिन ये 8 आपको निकाल देना है, क्योंकि इनसे भाग देने पर कभी भी शेष 12 नहीं आएगा। तो भैया हाँ 12 से भी जो 152 में भाग नहीं देना ना, 144 में देना, 12 तो बचाना ही है, 8 तो बचाना ही है। समझ में आ गया ना। तो 12 है, क्योंकि अगर आप 152 में देखिए किसी भी संख्या से, इसे अगर आप 152 है और इस 152 में अगर आप 12 से भाग देंगे तो 12 बराही में 144 ये आएगा ना, 8 से ऐसा आएगा। इसका मतलब 12 तो काउंट ही किया जाएगा, यहाँ तो ये तो सही है ना। लेकिन अगर इससे छोटी संख्या आप काउंट कर ले, जैसे किसी ने कहा सर 8, तो अगर 152 में आप 8 से भाग कर दिए तो 8 एक कम 8 आएगा, 9 बचेगा नहीं, 7 बचेगा, 2 तार लेंगे, 8 9। तो अगर 8 से भी विभाजित है, लेकिन क्या 8 से भाग देने पर शेष 8 आया, नहीं, जबकि इस 15 में ये संख्या शामिल है। समझ में आ गया ना। तो ये संख्या 9 से विभाजित है, सही ना। अब अगर 9 से विभाजित है तो मान लीजिए 152,
में 9 से भाग करेंगे 8 आएगा ना, क्योंकि ये कट गया तो 8 तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि भाजक से बड़ा से भाग देंगे तो शेष से भी करेगा भैया। शेष का मान हम लोगों ने क्या पढ़ा है, शेष का जो मान डिवीजन थ्योरम पढ़े थे, तो शेष का मान हमने आपको बताया था कि भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा शेष, जिससे भाग देंगे शेष हमेशा उससे छोटा आएगा, और 0 से बड़ा या बराबर होगा, ये तो शेष के लिए शर्त है। तो अगर शेष 8 बचाना है तो भाजक का मान 8 से बड़ा होना चाहिए, शर्त है। 8 से छोटा से भाग दे देंगे तो कभी भी शेष 8 नहीं आएगा। समझ में आ गया? अब किसको नहीं समझ में आया बताइए? समझ में आ रहा है विकास? चलिए दूसरा लिखिए सवाल। क्या हुआ? हाँ, 15 की जगह पे बड़ी संख्या होती तो हम ये चेक कर सकते थे ना, मतलब ये वाले जो ये संख्या निकाले हैं, ये संख्या भी निकालेंगे, भी लगाएंगे सवाल। ये संख्या जो हमने निकाल लिया है, ठीक ना, ये संख्या काउंट कर लेते हैं, मतलब 2 बार लगाते। एक बार कुल कितनी संख्या है 15, एक बार ये कितनी संख्या है, तो इसको तो भी लिख लिए हैं। जब बड़ा मान आएगा तो इसको भी सूत्र से निकालते। लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। से 92 में यदि x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 प्राप्त होता है। 7 प्राप्त होता है। तो x के संभावित मान है ना 3। यहां भी सबसे पहले क्या करेंगे, 7 माइनस, तो 92 में 7 माइनस 85। अब हम ये चेक करेंगे 85 किससे किससे विभाजित है या कितनी संख्याओं से विभाजित है। तो 85 का मतलब कितना होता है, 17 पचे 85, 17 गुणे 5। इसका मतलब इसका जो मानक रूप है ये 17 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। तो कुल कितनी संख्या है, पावर में 1 1 बढ़ाएंगे, 2 गुणे 2, यानी कुल भाजकों की संख्या कितनी है, 4। कुल भाजकों की संख्या 4 है। अब अगर कुल भाजकों की संख्या 4 है तो हमें यह देखना है कि इसमें से 4 भाजक कौन कौन से थे इस 85 के। तो इस 85 किससे किससे कटेगा, 1 से, 5 से, और 13 से, 17 से। लेकिन अगर शेष 7 लाना है तो 1 और 5 शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि 1 और 5 से भाग देंगे तो शेष कभी भी 13 से नहीं कटेगा, 17 से, 17, सॉरी ये 17 लिखना था यहाँ। और किससे कटेगा, 117 आ जाएगा। कितने भाजक है इसके, 4 ही है ना, भाजक तो 4 ही है। एक आपका 17 होगा और एक 85 होगा। तो ये 2 संख्या शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इनसे भाग देंगे तो शेष कभी भी 7 नहीं आएगा। तो कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 2 माइनस कर देंगे, 2। क्यों भैया,
नहीं, ये तो ट्राई मतलब ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा सवाल, यही तो समझना है ना। एग्जाम में देखेगा कौन, वहां ऐसा सवाल थोड़ा आएगा कि उत्तर जी की जांच करिए। क्यों भैया? 1 और 5 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 1 और 5 से अगर भाग दे देंगे तो शेष का मान कभी भी 7 नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर भाजक 5 तो शेष का मान हमेशा 5 से छोटा होगा, और 1 से अगर भाग दे देंगे तो शेष का मान कभी भी 1 नहीं करेगा। तो ये देखना नहीं है, ये समझना है कि शेष का मान इन दोनों से बड़ा कभी नहीं आता। कभी भी जैसे आपने किसी संख्या में मान लीजिए 12 से भाग दिया तो शेष का मान जो आएगा वो 0 से लेके 11 तक ही आएगा, कभी शेष 12 नहीं आएगा। तो जब 5 से तो कटेगा, लेकिन जब 5 से कटेगा तो क्या शेष 7 आ सकता है? नहीं आएगा, इसलिए इन दोनों को माइनस कर दिए। चलिए एक सवाल और बताइए। नौ सौ 20 में यदि x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 प्राप्त होता है। तो x के संभावित मान बताइए। बिल्कुल माइनस लेवल से लेके हाई लेवल तक का बैच है भैया, ये सब जैसे ये सवाल आपके अग्निवीर में नहीं आएगा, सही ना। दोबारा मैथ नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ लीजिए ढंग से, बस उसी को बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। सबसे पहले फिर से इसमें 920 में 40 माइनस कितना आएगा? हाँ, 920 में अगर 40 माइनस कर देंगे 920 माइनस 40, ये आपका कितना आ जाएगा? 880। तो हमें चेक करना है 880 के कितने भाजक है टोटल। तो 880 के भाजकों की संख्या 11 8 88 गुणे 5 दूनी 10। तो 11 यहाँ 2 के पावर 3 है और 1 2 ये 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 1। तो कुल भाजकों की संख्या निकाल लेंगे। तो एक बढ़ाएंगे 2 गुणे 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 10 दूना 20। तो कुल भाजकों की संख्या है 20। लेकिन अब हमको ये चेक कर लेना है कि इस 40 तक के कितने भाजक हैं। समझ में आ गया ना? 40 तक के भाजकों की संख्या तो हमें कौन सा चेक करना है? 880। तो 880 किससे किससे कटेगा 40 तक में? 1 2 4 5 8 11 10 10 11 और तो भैया नहीं, 40 तक केवल गिनना है, क्योंकि 40 के नीचे जो भाजक होंगे उनमें शेष कभी भी 40 नहीं आएगा ना। से अगर 10 से भाग देंगे तो शेष 40 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब 40 तक के भाजकों की संख्या गिनना है, निकालना है।
बताइए। कितना आएगा? 12 से कटेगा भैया ये? नहीं। 13 से नहीं कटेगा। 16 से कट जाएगा। 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 कट जाएगा। और 16 के बाद 20 से, और 20 के बाद 22 से, 22 के बाद 25 से कट जाएगा। नहीं कटेगा। नहीं, 40 से कटेगा। बीच में नहीं कटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें से 11 निकाल देंगे। 9। क्या हो गया?